तो दोस्तों राधे राधे। अधिक मास चल रहा है। अधिक मास को मलमास भी कहा जाता है। इसमें पहले अध्याय की कथा मैं सुना चुकी हूँ, आप लोग उसको भी जाके सुनिए। आज मैं दूसरे अध्याय की कथा सुना रही हूँ। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं श्री सुखदेव जी के मुख से राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत के परम मोक्ष देने वाली कथा को सुनकर और राजा की मोक्ष प्राप्ति को देखकर उनकी कृपा से यहाँ आया हूँ। जहाँ आप सब ब्राह्मणों के धर्म यज्ञ कार्य में प्रयत्नशील हुए, लोगों का दर्शन कृतार्थ हुआ। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, अन्याय बातों को छोड़कर आप हमें वेद व्यास के मुख से सुनी हुई अपूर्व कथा सुनाइए, जो सार का भी सार, महाश्रेष्ठ और आत्मा को प्रसन्न करने वाली अमृत से भी उत्तम पुण्यदायिनी कथा सुनाइए। सूत जी बोले, हे ऋषि, मेरा अहोभाग्य है कि आपने मुझे गूढ़ अमृत कथा को पूछा है। आप मुझे जो कुछ ज्ञान है उसके अनुसार जैसा व्यास जी के मुख से सुना है वह सब सुनाता हूँ। एक समय नारद जी नर नारायण के आश्रम पहुँचे। वहाँ बहुत से सिद्ध देवता और तपस्वी भी रहते थे, जैसे मेर, रुद्राक्ष, आंवले, आमत्रप, जम्बू जैसे आदि अनेक प्रकार के वृक्ष लगे हुए थे। वहाँ विष्णु भगवान के चरणों से द्रवीभूत गंगा और अलकनंदा भी बह रही थीं। वहाँ महामुनि नारद लोक चिंतन करते हुए जा पहुँचे और परम ब्रह्म में मन लगाए हुए नारद जी ने संपूर्ण सभा छिटक रही थी। तब नारद जी ने तपस्वी नारायण को साष्टांग प्रणाम कर स्तुत करते हुए कहा, हे देव, वेद संसार के स्वामी, दया सिंधु, आप सत्यवती हो, त्रिसत्य सत्य के सार रूप और सत्य से उत्पन्न हो। हे सत्य योनि, आपको नमस्कार। मैं आपकी शरण में आया हूँ। आपका यह तप संसार को शिक्षा देने वाला और मर्यादा को रखने वाला है। यदि आप तपस्या ना करें तो पुण्य आत्मा और पापियों से व्यस्त यह पृथ्वी कलयुग के जैसे एक व्यक्ति के पाप करने से रसातल को चली जाती है, वैसे एक ही व्यक्ति के पुण्य करने से तर जाती है। यह आपका पुण्य प्रभाव ही है जिसके बल पर पृथ्वी टिकी हुई है। पहले सतयुग में जैसे एक व्यक्ति पाप चरण करता था तो सभी व्यक्ति पापी हो जाते थे, परंतु कलयुग में केवल कर्ता ही पुण्य और पाप का भागी होता है। यह सब आपके तप का प्रभाव है। हे भगवान, कलयुग में सब प्राणियों के मन विषय भोगों के सशक्त है, अतः स्त्री पुत्रार्थ के मोह में फंसे हुए हैं। प्राणियों का हित करने वाला और जिससे मेरा भी हित हो, ऐसा कोई उपाय मुझे बताइए, क्योंकि मैं आपके मुखार बिंदु से कुछ सुनने की इच्छा से ब्रह्मलोक से आया हूँ। वेद भी बताते हैं कि भगवान विष्णु उपकार के प्रेमी हैं, इसलिए संसार के उपकार के लिए उस सार रूप कथा को कहिए, जिसके सुनने मात्र से ही जीव निर्भय को प्राप्त हो। नारद जी के वचन सुनकर ऋषि नारायण मुस्कुराते हुए संसार को पवित्र करने उत्तम कथा को कहने लगे। हे नारद, तुम ब्रज गोपियों के मुख रूपी कमल के लिए भ्रमर तुल्य रसिक शिरोमणि राशेश्वर भगवान श्री कृष्ण चंद्र वृंदावन बिहारी की पुण्यमयी कथा को सुनिए। हे वत्स, जो संसार की पल भर की रचना करने में समर्थ हैं, उनके पापों का वर्णन कोई नहीं कर सकता। इस संसार के सार रूप भगवान के अगण्य चरित्र को तुम ही भली प्रकार जानते हो। जो प्राणी से भी परे हो, मैं तुम्हारे सामने पुरुषोत्तम भगवान के दरिद्र और वैधत्व को दूर करने वाले उत्तम कीर्ति और पुत्र तथा मोक्ष के देने वाले अद्भुत महात्मा को वर्णन करता हूँ। नारद जी बोले, हे भगवान, ये पुरुषोत्तम नाम के कौन से देवता हैं, उनका क्या महत्व है, यह सब मुझे विस्तार से बताइए। सूत जी बोले, हे श्री नारायण, नारद जी के
इन वचनों को सुनकर एक घड़ी के लिए मन एकाग्र कर पुरुषोत्तम देवता का परिचय देते हुए बोले, पुरुषोत्तम नाम एक मास का नाम है जिसके स्वामी कृपा सिंधु भगवान पुरुषोत्तम ही, इसके लिए इसको ऋषि लोग पुरुषोत्तम मास कहते हैं। इसका व्रत करने से पुरुषोत्तम भगवान प्रसन्न होते हैं। नारद जी बोले, मैंने पृथक पृथक स्वामियों सहित चैत्र वैशाख आदि मास तो सुने हैं, किंतु हे नाथ पुरुषोत्तम मास कभी नहीं सुना। यह पुरुषोत्तम मास कौन सा मास है जिसके स्वामी दया सिंधु पुरुषोत्तम कैसे हुए सो गए, मुझे कृपा करके बताइए। इस मास का क्या स्वरूप है और क्या विधान है? व्रत में क्या करना चाहिए? कैसे स्नान करना चाहिए? क्या दान करना चाहिए? जप पूजा उपवास आदि का क्या समाधान? उपवास आदि का क्या साधन है? जिसके करने से कौन से देवता प्रसन्न होकर क्या फल देते हैं? इसके अतिरिक्त और भी जो सार हो वह सब मुझे बताइए, क्योंकि दीन वत्सल साधुजन मनुष्य के हित के लिए उपदेश बिना पूछे भी दे देते हैं। इस पृथ्वी पर जो लोग दूसरों के भाग्य के सहारे चलते हैं वह दरिद्री दुखी रोगी होते हैं और पुत्र की इच्छा करने वाले होते हैं। इनमें कोई जड़ गूंगे घमंडी मूर्ख और सुचाली मैले फटे पहनने वाले नास्तिक लपटकर नीच आदि वृद्ध परछाई नौकरी करने वाले निराश मनोरथ जिसके पूर्ण न काम हो रहे हों, कोई भी इष्ट वियोगी, कोई स्त्री पुत्र आदि से दुखी हो, माता पिता से हीन हो, कोई सुख दुख से ग्रसित हो, दुर्बल हो, मन वांछित वस्तु से रहित हो। हे भगवान, ऐसे मनुष्य कुछ पुण्य करके सुनकर तथा पढ़कर आचरण करके इन कष्टों से छूट जाए, ऐसा कोई सरल उपाय बताइए। विधवापन बाझपन और लूले लंगड़े मानसिक कष्ट रक्त रोग मृगी है रोगी प्रकार की ग्रसित बीमारी भिन्न दोषों के लोगों को देखकर मैं बड़ा दुखी हूँ। इसलिए हे कृपा सिंधु, आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए और मेरे अंत कारण की शांति के लिए सर्वज्ञ सब तत्वों के ज्ञाता हैं। कोई लोक कल्याण का उपाय भली भांति समझाकर कहिए। सूत जी बोले, नारद जी, ये संसार के हित करने वाले प्रश्न को सुनकर देवादिदेव श्री नारायण चंद्रमा के समान शांति देने वाले मधुर शब्द कहते हुए बोले, आज का दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। कल के वीडियो में आपको तीसरा अध्याय मिलेगा।